हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, स्वयं को जानने से ही ईश्वर को जानने का दरवाज़ा खुलता है। इसलिए जिसने खुद को जाना वही ईश्वर को भी जानता है। वास्तव में हम ईश्वर की दिव्यता के बीज हैं। हम आत्मा हैं, अनंत हैं, असीम हैं। ईसा की आखिरी प्रार्थना भी यही थी कि सब के सब एक हो जाएं, विशेष करके उनके शिष्य, जिससे सभी कोई ईश्वर की संगति को प्राप्त करें और ईश्वर के साथ होना, ईश्वर के साथ जुड़ना, ईश्वर की संगति में होना ही अनंत जीवन पाना और अनंत जीवन में होना है। स्वर्गारोहण के बाद का बृहस्पतिवार 25 मई 2023 पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 22 पद संख्या 30, अध्याय 23 पद संख्याएँ 6 से 11 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएँ 20 से 26 तक। मनुष्य के अंदर एक प्यास है, सत्य की प्यास, अनंत को पाने की प्यास, असीम को छू लेने की प्यास। मनुष्य को इस संसार का सारा धन, सारा संपत्ति, सारा संसाधन, सब कुछ मिल जाए, फिर भी मनुष्य दूसरे उपग्रह को में जाना शुरू करेगा, ढूंढना शुरू करेगा, उसको भी अपने अधीन करना शुरू करेगा। मनुष्य इस संसार में इन संसार की चीज़ों से संतुष्ट नहीं हो सकता। मनुष्य संसार और चीज़ों के लिए नहीं बना हुआ है। मनुष्य आत्मा है, चेतना है, असीम है और आत्मा उसकी असली पहचान है, जिससे हम बेध्यान हैं। आत्मा ही हमारे चेतना का, बोध का, दिव्यता का लक्षण कराती है। इसलिए ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया है। ईश्वर को पाने के लिए आत्मा हमेशा प्यासी रहती है। इसलिए ईश्वर के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा रहेगा। आज का सुसमाचार ईसा के महाप्रार्थना का हिस्सा है। ईसा कहते हैं, हे पिता, मैंने अपने शिष्यों को अनंत जीवन की शिक्षा दे दिया है। यानी मैंने शिष्यों को आपके बारे बता दिया है, स्वर्ग के राज्य के बारे में बता दिया है। मैं आपके यहाँ से आया हूँ और आपकी शिक्षा, प्रेम की शिक्षा, अनंत जीवन की शिक्षा मैंने उन्हें दे दी है। अनंत जीवन का मार्ग उन्हें पता चल गया है। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा के द्वारा वे एक रहें और उन्हें जो विश्वास मिला है कि वे आपके बारे में जानते हैं, मेरे बारे में जानते हैं, वे पवित्र आत्मा के बारे भी जानें और ईश्वर के रहस्य का अनुभव करें। ईसा का इस संसार में आना पिता ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए था। ईसा सारे संसार के लोगों को अपने शिष्यों के द्वारा अनंत जीवन और अनंत मुक्ति का मार्ग दिखाने आए। ईसा की शिक्षा को शिष्यों ने ग्रहण किया, पवित्र आत्मा के द्वारा ग्रहण किया और वे अनंत जीवन के बारे में जान गए। ईसा की प्रार्थना शिष्यों को पवित्र आत्मा की संगति पाने के लिए एक जोड़ने वाली प्रार्थना थी। शिष्यों के लिए ये आँख खोलने वाली बात थी कि वे अपने आप में मजबूत नहीं हैं, लेकिन जैसे ईसा के साथ वे मजबूती का अनुभव किए थे, कृपा का अनुभव किए थे, वे ईसा के जाने के बाद भी पवित्र आत्मा की संगति और पवित्र आत्मा के साथ मजबूती और प्रज्ञा का अनुभव करेंगे। ईसा की प्रार्थना पवित्र आत्मा पूर्ण प्रार्थना थी। ईसा पवित्र आत्मा द्वारा आविष्ट और संचालित थे
और वे सभी शिष्यों के लिए और सारे ही मसीही समुदाय के लिए जो ईसा पर विश्वास करेंगे, जो ईश्वर पर विश्वास करेंगे, जो शिष्यों की शिक्षा पर विश्वास करेंगे, उन सभी के लिए प्रार्थना किया कि सभी जो ईश्वर को खोजते हैं, ईश्वर को ढूंढते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म जाति के लोग क्यों ना हो, आशीष पाएं। ईश्वर हमें खींचता है, प्रभु यीशु की शिक्षा हमें खींचती है, इसलिए मनुष्य चाहे ना चाहे ईश्वर की ओर खींचा जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा पिता ईश्वर ही हमें आकर्षित करता है। ईसा की यह महाप्रार्थना ईश्वर की योजना को प्रकट करती है कि ईश्वर हम मनुष्यों को अपनी दिव्यता और ईश्वरीय महिमा का सहभागी बनाना चाहता है। ईसा की प्रार्थना में अनंत जीवन का संदेश है, सारे मानव जाति को जोड़ने का संदेश है कि सबके सब एक हो जाएं। शिष्य और जो भी प्रभु ईश्वर पर विश्वास करते हैं, सारी मानव जाति तभी एक हो सकती है जब पवित्र आत्मा कार्य करता है। ईसा तो चले गए, लेकिन पवित्र आत्मा आज भी कार्य कर रहा है। हमें देखना है आज के समय में, आज के युग में, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सारी मानव जाति को एकता में जोड़ रही हैं। आज भी पवित्र आत्मा का कार्य चल रहा है, आज भी सहिष्णुता है, दया है, करुणा है, क्षमा है और समर्पण की भावना है। हम यही प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा कार्य करे और उसका कार्य आगे बढ़ता जाए। हम ईसा से जुड़ें, उनकी शिक्षाओं से जुड़ें, हमें अनंत जीवन की ओर लगातार बढ़ने की शक्ति और सामर्थ्य मिले। हम जैसे जैसे उम्र में बढ़ते हैं, हम इस विश्वास और पवित्र आत्मा के प्रेम की गहराई में बढ़ें कि हम ये जीवन पाए हैं अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए। इसलिए पवित्र आत्मा हमें सद्बुद्धि दे कि हम जाने कि इस जीवन के आगे भी जीवन है, इस दुनिया के आगे भी दुनिया है और हमारे जीवन का कभी अंत नहीं है। हम आत्माएं हैं, हम असीम हैं, अनंत हैं। हमें जो धर्म का मार्ग मिला है वो आत्मा में और धार्मिकता में उठने के लिए मिला है। इसलिए जब भी हम धर्म से जुड़ते हैं, असली धर्म हकीकत में हमें उठाता है और हर धर्म में सच्चाई का बीज है। आज के पहले पाठ में संत पौलुस बड़े साहस के साथ, धैर्य के साथ, उत्साह के साथ, जैसे वे यरूशलेम में ईसा का साक्ष्य दिए थे, वैसे ही रोम में भी साक्ष्य देते हैं कि प्रभु यीशु जी उठे हैं और पुनर्जीवित प्रभु यीशु को सदूकियों के बीच और फरीसियों के बीच साक्ष्य के द्वारा जीवित कर देते हैं कि जो भी उनको सुनता है ये विश्वास कर लेता है कि ये व्यक्ति जो ईसाइयों को कभी सताया करता था, ईसाइयों के खिलाफ था, उनको जेल में डालता था, वह खुद ही विश्वास किया, बंदी हो गया और मरने के लिए तैयार है। तो संत पौलुस का जीवन और उसकी शिक्षा पुनर्जीवित प्रभु यीशु को प्रमाणित करने के लिए था कि वास्तव में ईश्वर जीवित है, वास्तव में ईश्वर और उसकी शिक्षा सारे संसार के लिए उपयोगी है और हमारी मुक्ति के लिए सबसे आवश्यक है। आइए हम पेंतेकोस्त की तैयारी करते हुए यही प्रार्थना करें कि हम सभी पवित्र आत्मा के द्वारा आशीर्वाद पाएं और पवित्र आत्मा हमें सद्बुद्धि, विवेक और अनंत आनंद प्रदान करे और हम पवित्र आत्मा के आनंद में जीवन बिताएं। आमीन।